बस ये दिक्कत वो दिक्कत वो दिक्कत, वो नहीं मिला वो नहीं दिया, क्योंकि मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है, मुझे क्या करना है डायरेक्शन नहीं मिल रही। भाई व्हाट इज दिस यार। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। यू ऑल मे नो मी, जो आप लोग मेरे चैनल पे आते रहते हैं वो तो मुझे जानते होंगे। दिस साइड मुस्कान सदाना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी ऐसे बैठी हुई थी मैं और मुझे कुछ ट्रिगर किया, मतलब मैं स्क्रॉल कर रही थी और किसी की पोस्ट मेरे सामने आई तो मुझे कोई चीज़ ट्रिगर की एंड देन आई डिसाइडेड दैट हाँ मुझे इस पर बात करनी है आप लोगों से कुछ। मैंने ये सोचा, ये रियलाइज़ किया दैट हम लोग कर क्या रहे हैं, मतलब इस मोमेंट में हम बैठ कर अपना स्क्रॉल कर रहे हैं एंड व्हाट वी आर डूइंग इज़ हम लोगों को देख रहे हैं, दे आर हैविंग अ गुड पार्टनर, राइट, दे आर गेटिंग मैरिड, they are having a baby or they are having a dream job, a dream life, they are getting rich, मतलब बहुत कुछ। बट हम ये नहीं देख रहे that they are also losing their age, कि मतलब अगर कोई बंदा कोई बंदी शादी कर रहा है या किसी की जॉब लग रही है या वो रिच हो गए हैं तो वो एक उम्र पर जाकर हुए हैं। उनकी और हमारी एज सेम नहीं है, उनकी और हमारी कहानी सेम नहीं है, उनके और हमारे स्ट्रगल्स भी सेम नहीं है एंड स्टिल वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद देम दैट वो तो वहाँ पहुँच गए और हम अभी कहीं भी नहीं पहुँचे। तो क्यों भाई, कैसे हम लोग अपने लाइफ को उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल खोए हैं उस लेवल तक पहुँचने में। आई थिंक एज, हेल्थ, हमारी जो एज होती है, हमारी हेल्थ जो होती है और जो ये टाइम निकल रहा है, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये भी एक प्राइस है जो आपको देना पड़ रहा है उस सक्सेस के लिए, राइट। और टू गेट दैट ड्रीम लाइफ आपको अपनी आज की लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टेइंग हियर एंड कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर्स, जो कि अपने आप को हमारी एज के लोगों से कंपेयर कर रहे होंगे कि यार वो समय कितना अच्छा था। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक एक पर्सन था, ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं थी बट उसके पास पैसा नहीं था, बट स्टिल ही वॉज हैविंग अ हेल्दी बॉडी एंड ही वॉज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। ना उसके पास कोई बहुत अच्छी जॉब थी, ना उसके बहुत अच्छे रिलेशंस थे, उसका एक छोटा सा घर था। जॉब उसके पास इतनी अच्छी नहीं थी बट ऐसी जॉब थी कि उसका सर्वाइवल तो हो ही रहा था वहाँ से। तो हुआ क्या, उसने उन चीज़ों की वैल्यू नहीं की क्योंकि उसकी लाइफ नॉर्मल थी। वो भगवान में बिलीव करता था, लेकिन वो पर्सन बिलीव करता था वो उस टाइम पे भगवान में। लेकिन एक पॉइंट के बाद आगे ना यार इंसान को लगने लगता है कि क्या है ये, ज़िंदगी है कोई, मतलब मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, बस इतना ही। इससे ज़्यादा अगर कोई कहे मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, मैं कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मतलब ज़रूरतें तो आपको पता है कभी ख़त्म होती नहीं है इंसान की। तो वही चीज़ है कि मतलब उस इंसान ने कंप्लेंट्स करनी स्टार्ट कर दी कि हाँ भाई ये क्या ज़िंदगी है कि मैं जा रहा हूँ, रोटी कमा रहा हूँ और खा रहा हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा रिश्तेदार भी पूछते नहीं हैं। तो मतलब ये क्या ज़िंदगी है ना। वो कंप्लेंट्स करता रहता था भगवान से, वो उसने कभी शुक्रिया अदा नहीं किया। तो हुआ क्या कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाकर उसको एक दिन पैरालिसिस का अटैक आ गया उस पर्सन को एंड वो मंजी पे पड़ गया। अब इस मोमेंट पे वो इतना भी कैपेबल नहीं है दैट वो जाए अपने लिए कमाए और खा सके क्योंकि उसकी बॉडी पे बात आ गई। देन ही रियलाइज्ड कि मैंने क्या खोया है, कि जब मेरे पास वो चीज़ें थी मैंने उनकी वैल्यू नहीं की, मैंने उन्हें नहीं जिया, मैंने उन्हें सेलिब्रेट नहीं किया कि हाँ यार मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरा पैर चल रहा है, मैं चल पा रहा हूँ, मैं जा पा रहा हूँ, मैं काम कर पा रहा हूँ। उस परमात्मा ने मुझे इतना तो दिया ना, भगवान जी ने मुझे इतना तो दिया दैट येस आई एम एबल टू वर्क एंड हैव माई फूड एंड हैव अ लाइफ, ठीक है। तो उसने उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं किया एंड जब वो चीज़ उससे चली गई देन ही रियलाइज्ड कि मैंने क्या खोया है। अब पछता लो, पछताते रहो, कुछ नहीं बचा अब हमारे पास। जो हमारी लाइफ है वो एक प्रोसेस है, ठीक है, ये चले जा रहा है, वक्त रुक नहीं रहा हमारे पास। चाहे हम आज खुश हैं या दुखी हैं पर ये समय निकल रहा है। जो चीज़ें आपके पास आज हैं वो निकल रही हैं। लाइक आप कोई मशीन भी लाते हो ना घर में और उसे यूज़ करते हो, ठीक है, अब वो मशीन हंसे या रोए वो इन प्रोसेस है, वो चल रही है कॉन्टीन्यूसली, उसकी लाइफ ख़त्म हो रही है। तो यार जब लाइफ ख़त्म हो ही रही है, डेस्टिनेशन हमारी मौत है ही, तो जो हमारे पास है हम उसे जी क्यों नहीं लेते। कुछ ज़िंदगी का कुछ भरोसा है, आप मुझे ये बताओ। हमारी लाइफ जैसी भी है यार, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स तो है ही, ठीक है, हर कोई बंदा कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, हर किसी के पास किसी ना किसी चीज़ की कमी तो होगी ही। और हमारा क्या होता है ना, हमारा सारा फोकस उस प्रॉब्लम पे होता है
दैट मेरे पास इस चीज़ की कमी है, रेदर देन जो चीज़ें हमारे पास हैं उन्हें हम सेलिब्रेट नहीं करते और प्रॉब्लम पे पूरा फोकस रखते हैं और दुखी ही रहते हैं। मतलब मैं ये चीज़ आज रियलाइज़ कर रही थी कि जब हमारी लाइफ एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच जाती है ना, मतलब सबको बड़ा शौक होता है कि हाँ भाई मेरी ना मतलब अच्छी जॉब लग जाए। सपोज एक पर्सन है, उसकी मतलब हम हर बंदे की होती है यार मेरी ना बढ़िया सी जॉब लग जाए, मैं तो बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं तो बहुत कुछ करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बट आपको नहीं पता जब आपकी जॉब लग जाती है ना तो आप इतने बिजी हो जाते हो, इतने पैसा कमाने में इतने पागल और अंधे हो जाते हो दैट यू आर नॉट हैविंग टाइम टू स्पेंड विद योर फैमिली। यू कांट एंजॉय दैट मनी दैट यू आर अर्निंग। जो पैसा तुम कमा रहे हो तुम उससे जी भी नहीं पाते, तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं होता। और तब तुम्हें एहसास होता है कि कुछ समय पहले जब मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं था पैसा कमाने का, दैट देन एट दैट मोमेंट मेरे पेरेंट्स जब अर्न कर रहे थे मेरे पास समय था कि मैं अपनी उस परिवार के साथ समय बिता सकूं। तब तुम ये कंप्लेन कर रहे थे कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं पैसा नहीं कमा रहा, मैं इन पर डिपेंड हूँ। इस स्ट्रेस में थे उस टाइम तुम, जब तुम्हारे पास जॉब नहीं थी। अब तुम्हारे पास जॉब है तो तुम इस स्ट्रेस में हो कि कितना काम है, काम ही करता रहता हूँ, इंजॉय करने का तो समय ही नहीं मिल रहा, मैं इस पैसे को कमा किसके लिए रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। जब मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिल रहा तो मैं किसके लिए कमा रहा हूँ। हम इसीलिए कमाते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, हम उनके साथ खुशियों को बांट सकें, उस पैसे को इंजॉय कर सकें। बट आफ्टर गेटिंग एट दैट स्टेज हमें रियलाइज होता है कि हम जो पीछे था वो बहुत हसीन था यार, जो हम खो के आ गए हैं आगे। एंड उस टाइम पे हम सोचते ही नहीं कि हमारे पास क्या क्या है। आज आप अपनी फैमिली के साथ हैं, सपोज आप एक अगर स्टूडेंट है मेरी तरह तो आज आपके पास आपकी फैमिली है, आज आपको कोई बीमारी नहीं है, यू आर हैविंग अ हेल्दी बॉडी, राइट, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम। आपके पास इतना समय है कि आप उसे बिता सकते हैं, आप अपने मम्मी के साथ बैठ के चाय पी सकते हैं, आप अपने पापा के साथ गहरी बातों में जा सकते हैं, आप अपने भाई के साथ खेल सकते हैं, मतलब आप क्या नहीं कर सकते, आप अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। बट आप उस टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे। मैं भी आज पूरा दिन हो गया मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है, मुझे क्या करना है डायरेक्शन नहीं मिल रही। भाई व्हाट इज़ दिस यार, जो आज की मूवमेंट है, आज जो चीज़ें मेरे पास हैं मैं उनकी वैल्यू नहीं कर रही और कल को लेकर इतनी परेशान हूँ कि मैं उस आज को जाने दे रही हूँ। और जब कल मैं पहुँचूंगी तो पता लगेगा कि आज की ही तो वैल्यू थी सारी की सारी। मतलब ये बहुत गहरी बात है। तो मैं यही चाहूँगी कि यार आपके पास जो भी है, वट एवर यू आर हैविंग, कुछ भी आपके पास अगर है ना, उस रब का शुक्राना करो, उस चीज़ों की वैल्यू करो, उनकी कदर करो, क्योंकि जो आपके पास है वो कईयों का सपना है। जो चीज़ें आप कर पा रहे हैं वो कई लोगों के लिए एक ड्रीम है, वो करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पाते। तो रिमेंबर दिस थिंग कि जो चीज़ें आपके पास हैं, आप बहुत रिच हैं, आप बहुत अमीर हैं। जो हमारी लाइफ है वो बहुत अच्छी है, उसे वैल्यू करो, क्योंकि जो आपके पास आज है वो आपको कल नहीं मिलने वाला। जब आप उस कल में पहुंचोगे तो आज जो है ना वो सब खो चुके होगे तब तक तुम। ग्रेटिट्यूड, भगवान का शुक्राना, हर वक्त शुक्राना, जो हर वक्त शुक्राना करते हैं ना वो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि भगवान जी भी यही सोचते हैं कि यार इस बंदे को कदर है, जो मैंने इसको दिया है उसको वैल्यू है, उसको राइट, वो उस चीज़ की वैल्यू कर पा रहा है, उसको उसकी अहमियत पता है। लेकिन जब हम वैल्यू नहीं करते, हम कंप्लेंट्स करते हैं दैट यस ये दिक्कत वो दिक्कत वो दिक्कत, वो नहीं मिला, वो नहीं दिया, तो वो कहता है भाई जब तेरे को जो दिया है उसकी तो तेरे से कदर हो नहीं रही, वो तो तेरे से संभाला जा नहीं रहा, और जो नहीं दिया उस पर तेरा सारा ध्यान है, तो फिर जो है वो भी मेरे को वापस ही दे दे, राइट। अगर तुम अच्छी सेहत वाले हो तो अपनी बॉडी पे ध्यान देना स्टार्ट करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, खुद को समय दो यार। ये रील्स से बाहर आओ, ये कंपैरिजन से बाहर आओ। ये सोशल मीडिया की दुनिया सिर्फ एक दिखावा है और रियलिटी कुछ और ही है। मेन जो मेरा मकसद था ये वीडियो बनाने का वो यही था कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आगे की इतनी ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि जो आगे होगा वो आगे जाकर ही पता लगता है। कई लोग पास्ट में बहुत जीते हैं, कई लोग फ्यूचर में बहुत जीते हैं, लेकिन प्रेजेंट में बहुत कम लोग जीते हैं। मैं सच में दिल से मैं चाहती हूँ कि मैं वही पर्सन बनूँ जो प्रेजेंट में जीऊँ, और मैं चाहती हूँ आप भी प्रेजेंट में जिएं, क्योंकि ये आज वापस नहीं आने वाला किसी भी कीमत पर, कोई भी कीमत हो तुम्हारे पास, बट ये आज जो तुम्हारे पास है ना ये नहीं लौट कर आएगा। सो रिमेंबर दिस थिंग, जो है बहुत कीमती है, जो तुम्हारे पास है वो कई लोगों का सपना। और बहुत अच्छे अच्छे मिरेकल्स लिखे हैं यार लाइफ में। लाइफ का कुछ नहीं पता, आपकी लाइफ में क्या होने वाला ना, यू विल नो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या क्या अच्छा होना है लाइफ में, क्या क्या बुरा होना है। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो लिव इट एंड मूव ऑन, दैट्स लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस तरह की और बातें जो मेरे दिमाग में रोज़ाना आती रहती हैं और फिर मैं अपने मन को खुद ही समझाती हूँ, अगर आपको चाहिए हो देन प्लीज़ टेल मी।
and I'll make sure to make the videos on these topics also. So goodbye, see you. Hare Krishna everyone.